अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम रियान अहमद है। एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बढ़ते हैं आज के वाक़यात की जानिब। और जो पहला वाक़या हमें भेजा है, ये एक लिसनर ने भेजा है, कोमल ने। कोमल कहती हैं कि मैं एक ऑफ़िस में असिस्टेंट मैनेजर की हैसियत से काम करती हूँ। ये वाक़या भी कुछ ही दिनों पहले का है। मैं अपने काम में बहुत मसरूफ़ थी। मेरे मैनेजर जो कि घर जा चुके थे, शाम के वक्त उनकी कॉल आती है मेरे पास। अब मैं अपने कामों में मशगूल थी। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि जब तुम अपना काम मुकम्मल कर लो तो तुम मुझे फ़ाइल्स ज़रूर शेयर करना। अब काम ज़्यादा होने की वजह से मैं घर नहीं जा सकती थी। मुझे कुछ देर और रुकना था ऑफ़िस में। अब दोबारा मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। ठीक 15 मिनट बाद जब मैं अपनी निगाह उठाकर देखती हूँ तो मेरे जो मैनेजर जो शाम को घर जा चुके थे, जिनका नाम उस्मान था, उस्मान साहब अपनी टेबल पर ही मौजूद थे। अब ये देखकर मैं हैरत ज़दा हुई, थोड़ा परेशान हो गई कि ये तो घर जा चुके थे, ये इस वक्त ऑफ़िस में क्या कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम हो। अब मैं दोबारा अपने कामों में लग गई। जब दोबारा थोड़ी देर बाद मैं नज़र उठा के देखती हूँ तो उस्मान साहब अपनी टेबल पर मौजूद नहीं थे। अब ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं समझी कि शायद वो आए होंगे किसी काम से ऑफ़िस और फिर चले गए होंगे। बहरहाल मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैंने अपना ध्यान काम की तरफ किया और कामों को करने में लग गई। अब थोड़ी देर बाद जब मैं दोबारा नज़र उठा के देखती हूँ तो उस्मान साहब वहीं ऑफ़िस में टहल रहे थे। ये देखकर मैं घबरा गई कि वो शख्स जो पहले मुझे नज़र आया, फिर वो गायब हो गया और अब दोबारा मुझे नज़र आया। मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने अपनी एक दोस्त महक को फ़ोन किया और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। मैंने महक को कहा कि यार, हमारे बॉस जो कि वो शाम में घर जा चुके थे, मैंने उन्हें 2 बार ऑफ़िस में देखा। पहली मर्तबा वो टेबल पे मौजूद थे अपनी, और दूसरी मर्तबा वो ऑफ़िस में टहल रहे थे जब मैंने उन्हें देखा। मेरी दोस्त महक ने कहा कि जितना जल्दी हो सके तुम ऑफ़िस से निकलो। बस मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर जल्दी से कंप्यूटर ऑफ़ किया और अपना सामान समेटा, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ हो। मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि मैं सही सलामत ऑफ़िस से निकल गई। और अगले दिन जब मैं ऑफ़िस आई तो मेरी मुलाकात उस्मान साहब से हुई जो हमारे मैनेजर थे। मैंने उनसे कहा कि आप कल घर से वापस आए थे दोबारा ऑफ़िस? उन्होंने बोला नहीं तो, मैंने आपको कहा तो था कि आप जो भी काम करें उसकी आप मुझे फ़ाइल शेयर कर दीजिएगा। मैं ऑफ़िस नहीं आया। तो मैंने ये सारा वाक़या उनसे बयान किया। उस्मान साहब ने कहा कि दरअसल ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ भी पेश आया था और तब मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन उस वक्त मैंने तुमसे ये बात शेयर नहीं की। उसकी वजह ये है कि ऑफ़िस में लोग डर जाते हैं। बहुत से लोग कमज़ोर दिल के भी होते हैं, वो काम करना छोड़ सकते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। बहुत शुक्रिया कोमल, आपने ये वाक़या शेयर किया। और अब बढ़ते हैं दूसरे वाक़ये की जानिब। ये वाक़या हमें अमजद ने भेजा है। अमजद कहते हैं कि मैं लोधरा वाली साइड में रहता हूँ। एक मर्तबा मुझे किसी ज़रूरी काम से अपने दोस्त के साथ
मुल्तान कैंट माल प्लाज़ा की तरफ जाना पड़ गया। अब काम की वजह से हमें काफ़ी देर हो गई और 11 बज गए। अब हम वहाँ से जल्दी नहीं आ सकते थे। एक ही तरीका था, वहीं करीब में मेरे एक अंकल रहा करते थे। हमने सोचा कि रात उनके यहाँ गुजार लेते हैं, लिहाजा हम लोग अब अंकल के यहाँ चले गए। अंकल ने हमें अपने घर में जगह दी और हम लोग को अपनी टेरेस पे सुला दिया। वो जुमरात का दिन था। मैं और मेरा दोस्त छत पर लेटे बातें कर रहे थे। मेरे दोस्त की अचानक आंख लग गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी आंख लग गई और मैं भी सो गया। मुझे सोए हुए 1-1.5 घंटा ही हुआ था कि मेरे कान में कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। अब मैं उठ गया। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक लड़का खड़ा है। मैंने कहा कि भाई आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं यहीं रहता हूँ, आपको अंकल नीचे बुला रहे हैं। मैंने कहा कि अच्छा। दिल में मैं सोचने लगा कि रात के 3:30 बजे। मैंने वक्त देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। रात के 3:30 बजे ये शख्स मुझे कह रहा है कि अंकल आपको नीचे बुला रहे हैं। अब मेरे दिल में अचानक ये ख्याल आया कि अंकल को तो कोई बेटा नहीं है, तो ये कौन है? उसने कहा कि आ जाएं, आपको नीचे बुलाया जा रहा है। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं अपनी चारपाई से नहीं उतरा। मैं डर गया था और मैं समझ भी गया था। मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं दुआएं पढ़ते जा रहा था, जितनी दुआएं मुझे याद थीं। अब थोड़ी देर बाद वो लड़का गायब हो गया। फजर होने ही वाली थी। मैं चाहता कि अपने दोस्त को जगाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला पेश आ रहा है मेरे साथ। हो सकता है वो वाकई कोई इंसान हो जो यहाँ पे रहता हो। अब ये सब मैं सोच ही रहा था कि इसी दौरान वो लड़का बराबर वाले वॉशरूम से निकला और मुझे ही देखता हुआ उसी तरफ जाने लगा और कहने लगा कि तुम्हें समझ नहीं आ रही है? मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ कि अंकल तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, तुम जाते क्यों नहीं हो? मेरे पास आओ। और इसी तरह वो कहते कहते खुद ही मेरे पास आते चला गया और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और उसी वक्त अजान भी हो गई। और यकीन करें कि वो आसपास मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, एकदम से गायब हो गया कि जैसे धुआं बन के उड़ गया हो। अमजद भाई कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत की। बिल्कुल सही वक्त पर अजान हो गई और मैं दुआएं पढ़ते जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये था वो वाक़या जो अमजद भाई ने हमारे साथ शेयर किया। शुक्रिया। उम्मीद है आप लोग को आज के वाक़यात पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़िंदगी रही तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।